हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये संभल ग्राम है। संभल ग्राम का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है और इसी स्थान में भगवान जो है कल की अवतार धारण करेंगे। तो इस अवतार का वर्णन हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के अंदर और महाभारत के अंदर जो प्राप्त होता है। लेकिन इसके पहले ये जो मेरे पीछे वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये कदम्ब का वृक्ष है और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण जब रुक्मिणी जी का हरण करके जा रहे द्वारका में, तो द्वारका सीधे रास्ते ना जा कर के इस रास्ते से आए और यहाँ पर रुक्मिणी के साथ उन्होंने एक रात बिताई और रुक्मिणी देवी को है इस स्थान का दर्शन कराया और अपने भविष्य के अवतार का भी वर्णन किया था। और ये जो कदम्ब का वृक्ष है, ये कल्पतरु कहा जाता है। इस वृक्ष के नीचे अगर कोई मनोकामना की जाती है तो वो पूरी होती है। अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत का जो तीसरा पहला स्कंध है और अध्याय 3 है। तो इसमें श्लोक संख्या 25 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है युग के संधि काल में, 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। तो 2 युग का मतलब है ये कलयुग जो चल रहा है। तो कलयुग की जब समाप्ति होगी और सतयुग का जो प्रारंभ होगा तो संधि काल, तो उसको कहते हैं संधि काल, 2 युगों के संधि काल में। तो वही कलयुग की समाप्ति पर अवतार लेंगे भगवान कल्कि के रूप में और सतयुग उस समय प्रारंभ होगा। तो 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। जितने भी शासक हैं सब लुटेरे शासक ही अगर लूटें तो किसको शिकायत करें? किसी को शिकायत नहीं कर सकते हैं। वे जिसकी भी जान लें और जिसको भी जो है मारें और जिसका भी जो है छीनें, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं अथासौ युगे संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। अब तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर भगवान द्वारा कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध और राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष अभी बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी शेष हैं। इतने वर्षों के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा नाम के होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियाँ कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। तो ये तो हमें श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में वर्णन मिला। अब श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद है, उसका अध्याय संख्या 2, उसमें श्लोक संख्या 8 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कलयुग की समाप्ति होगी तो घोर कलयुग का जो है उस समय वातावरण होगा। जनता कैसी होगी? लोभी और निष्ठुर शासकों द्वारा लूटी जाएगी। निष्ठुर शासक उसको लूटेंगे। निष्ठुर शासक जो है वो ऐसे लूटेंगे, उनकी पत्नियों को छीनेंगे, संपत्ति छीनेंगे और जनता जो है पर्वतों और जंगलों की ओर भागेगी। शहर जो है सब खाली हो जाएंगे शासकों के कारण और अकाल पड़ेगा, यानी पानी की वर्षा नहीं होगी और बहुत कर लगेगा जनता के ऊपर। तो लोग जो है
जंगल में जाएंगे तो पत्तियां खाएंगे, जड़ें खाएंगे या मांस खाएंगे, जंगली शहद खाएंगे, फल फूल और बीज खाएंगे और अनावृष्टि से पीड़ित होकर विनष्ट हो जाएंगे, वर्षा नहीं होगी। शाक मूला में से छौद्र फल पुष्पासी भोजन अनावृष्टा विनक्षन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता। और श्लोक संख्या 10 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जनता को बहुत कष्ट होगा, बहुत सर्दी का कष्ट होगा, हवा बहुत चलेगी उसका कष्ट होगा, और ताप गर्मी वर्षा और हिम मतलब हिमपात होगा, बर्फ़ गिरेगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़े करेंगे और भूख का कष्ट, प्यास का कष्ट और बहुत चिंता से पीड़ित होंगे। शीते वाता तपे प्रावृण हिमैरण्योन्यतः प्रजां सूत्रिभ्याम व्याधिभिश्चैव संतप्यन्ते च चिंतया। कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। 63 वर्षाणि परमायु कलो नृणाम। जैसे समय कलयुग की आयु परम आयु 100 वर्ष है। कोई 100 वर्ष तक अगर जीवित रहता है तो बड़ी आयु मानी जाती है। तो आगे कलयुग के अंत में 50 साल परम आयु होगी। 50 साल अगर कोई जीवित रहा तो बहुत कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा ये जीवित रहे, है ना। और इसके बाद क्या होगा, कलयुग की उसी समाप्ति पर सभी प्राणियों के शरीर आकार में बहुत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम के सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब कोई वर्ण नहीं रहेगा। आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम ये सब नष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा और धर्म जितने भी होंगे सब नास्तिक धर्म होंगे। ईश्वर नहीं माना जाएगा। धर्म ऐसे धर्म होंगे जिनमें ईश्वर को नहीं माना जाएगा। राजा चोर हो जाएंगे, लोगों का पेशा हो जाएगा चोरी करना, झूठ बोलना, यही व्यापार होगा और व्यर्थ की हिंसा करना, और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। सब गौएं बकरियों जैसे हो जाएंगी और आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे। आश्रम जहाँ आश्रम होता है वो आश्रम नहीं होगा, सब जो है संसारी घर होंगे। पारिवारिक संबंध विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। जैसे विवाह हुआ, लड़का जो है अपने सब रिश्ते नाते तोड़ करके अपने विवाह के संबंध में जो है केवल सीमित रहेगा। और जितने वृक्ष हैं वो जड़ी बूटी जैसे छोटे हो जाएंगे, जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं ऐसे छोटे हो जाएंगे। सारे वृक्ष बौने हो जाएंगे और बादल में केवल बिजली दिखाई पड़ेगी, वर्षा नहीं होगी, बिजली ही बिजली। और घर पवित्रता से रहित हो जाएंगे। सारे लोग गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे, वे शुद्ध और शक्तिशाली होंगे और शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। तो इसका श्लोक इस प्रकार से है, क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनाम कलिदोषतः, यानी कलियुग के दोष से लोगों के शरीर क्षीण हो जाएंगे। वर्णाश्रमवताम धर्मे नष्टे वेद पथे नृणाम, वर्ण और आश्रम के धर्म नष्ट हो जाएंगे, वेदों का पथ नष्ट हो जाएगा। पाखंड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु, धर्मों में पाखंड की प्रचुरता होगी और राजाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लुटेरे डाकू होंगे। चौर्य अन्नत प्रथा हिंसा नाना वृत्तिषु वैनिषु, और चोरी और झूठ और वृथा हिंसा, बिना आवश्यकता के हिंसा करेंगे यानी खून करेंगे। और नाना वृत्तिषु, इस प्रकार की कई प्रकार की वृत्तियाँ लोग पालेंगे। शूद्र प्रायेषु वर्णेषु, और वर्ण जितने भी हैं शूद्रों की प्रधानता होगी। छाग प्रायेषु धेनुषु, और जो गाँव में हैं बकरियां जैसी हो जाएंगी। गृह प्रायेषु आश्रमेषु, और जितने आश्रम हैं वो सब घर संसारी घर बन जाएंगे। यौन प्रायेषु बंधुषु,
और अपना बंधु रिश्ता नाता जो है अपनी पत्नी के संबंध में मानेंगे। साले हैं, सास ससुर हैं, उनको ही जो है अपना रिश्ता मानेंगे, उनके साथ रिश्ता मानेंगे। अणुप्राया स्वधिशोषु, और जितनी भी औषधियाँ हैं अणुप्राय जैसे हो जाएंगी, इतना छोटे हो जाएंगे। और समीप्राय सुस्था सुसु, और जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल बौने हो जाएंगे। विद्युत प्रायेषु मेघेषु, और बादलों में केवल बिजली चमकेगी, पानी नहीं बरसेगा। शून्य प्रायेषु सद्मसु, और जितने भी बड़े बड़े घर होंगे सब शून्य हो जाएंगे। इत्थम कलौगत प्राये धनेषु खर धर्मसु, जब कलयुग इस प्रकार समाप्ति पर होगा तो लोगों का जो है धर्म केवल गधे जैसा हो जाएगा, वही उसका धर्म मानेंगे, गधे का जीवन। धर्म त्राणाय सत्वेनु भगवान अवतरिष्यति, तो भगवान जो है शुद्ध अपनी पूरी शुद्धि के साथ में अवतार लेंगे। फिर श्लोक संख्या 17 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान विष्णु जो सारे जड़ चेतन प्राणियों के गुरु हैं, सबों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने संत भक्तों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए जन्म लेंगे। चराचर गुरोर विष्णुर ईश्वरस्याखिलात्मनः धर्म त्राणाय साधूनां जन्म कर्मानुपत्तये, तो भगवान जो है अपने भक्तों के, अपने साधु भक्तों के कर्मों का जो है नाश करने के लिए, कर्म बंधन का नाश करने के लिए भगवान जन्म लेंगे। भगवान कल की संभल ग्राम के एक सर्वाधिक गण्यमान्य ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। तो उनके पिता जो विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण होंगे वो संभल ग्राम के सबसे अधिक गणमान्य होंगे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सम्मानित विष्णु यशा नाम के जो ब्राह्मण होंगे तो उनके घर में भगवान प्रकट होंगे। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति, तो वे भगवान जो है कल के भगवान क्या करेंगे, अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त। हाथ में तलवार लेकर के पृथ्वी पर विचरण करेंगे, अपना तेज प्रदर्शित करते हुए, तेज गति से सवारी करते हुए उन करोड़ों राजाओं का वध करेंगे जो चोर होंगे। चोर राजाओं का वध करेंगे जो राजाओं के बेस में क्या होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनका वध करेंगे। अश्वमाशुंगुम आरुह्य देवदत्तम जगतपति असना साधु दमनम अष्टैश्वर्य गुणान्वितः विचरन्नासु नाछोण्याम हे ना प्रतिमद्युति न पिलिंगच्छदो दस्यून् कोटिशो नेह निश्यति, तो भविष्यवाणी है। अश्वम आशुगम आरुह्य, आशुगम का मतलब बहुत तेज चलने वाले घोड़े पर भगवान चलेंगे, भगवान बैठेंगे। कितना तेज कि वायुयान से भी तेज, आकाश में भी चलेगा, तो ऐसा तेज घोड़ा देवदत्त नाम का घोड़ा होगा। तो भगवान जगत के पति हैं, घोड़े पर बैठेंगे। असिना, और तलवार के द्वारा, उनकी तलवार होगी। साधु दमनम, और जो है असाधुओं का दमन करेंगे। उस तलवार के द्वारा भगवान जो है असाधुओं का दमन करेंगे। और विचरण ना सुना छोड़न्याम, और बहुत तेज़ी से पृथ्वी में विचरण करेंगे। हयन अप्रतिद्युति, और जो घोड़ा होगा उसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता। अप्रतिम द्युति ही, तो उनका घोड़ा है, उसकी चाल को कोई नहीं रोक सकता है। न पिलिंग छदो दस्यून, और जो राजाओं के बेस में जो डाकू लोग होंगे कोटिशो करोड़ों की संख्या में उनका वध करेंगे। तात्पर्य में लिखा है, इन श्लोकों में भगवान कल्कि की लोमहर्षक लीलाओं का वर्णन हुआ है। लोमहर्षक यानी रोम हर्षित हो जाए, ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसे शक्तिशाली सुंदर व्यक्ति को आकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगा जो बिजली की चाल वाले अद्भुत घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लेकर क्रूर आसुरी लोगों को दंड दे रहा हो, उनका विध्वंस कर रहा हो।
तो बिजली की तेज़ चाल से चलेगा घोड़ा। अब बिजली की चाल कितनी तेज़ होती है ना। जैसे आपने यहाँ पर स्विच दबाया और पूरे शहर में लाइट जल जाती है, तो कितनी तेज़ी से बिजली जाती है। यहाँ से स्विच दबाया इतने यहाँ से और पूरे शहर में लाइट चली गई। ऐसा उनका घोड़ा, इस प्रकार का उनका जो घोड़ा इतना तेज़ चलेगा, है ना। तो ये वर्णन जो है हमें मिलता है। और तात्पर्य में लिखा, कलयुग के अंत में यही ईश्वर बलशाली कल के अवतार के रूप में प्रकट होगा और असुरों के दूषण का सफाया कर देगा। फिर क्या होगा, जब सब सफाई हो जाएगी, सब सफाई हो जाएगी, तब सारे धूर्त राजा जब मारे जा चुकेंगे तो शहरों कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव की पवित्र वायु का अनुभव करेंगे। जो बचेंगे, जो शेष, वो तो साधु होंगे, जो साधु भक्त होंगे वही बचेंगे। तो उनको जो है फिर भगवान की शरीर से निकली हुई जो वायु है उसकी सुगंधि का अनुभव होगा, सुगंधि का अनुभव होगा। भगवान चंदन से लेपित उनका शरीर होगा और बहुत सी सुगंधियाँ उनके शरीर में होंगी। तो वो सुगंधि जो है उनको फिर मिलेगी, सुगंधि मिलेगी। अब वो सुगंधि भी भगवान फैलाएंगे कैसे, बहुत तेज़ चाल से, अपने घोड़े में बैठ कर बड़ी तेज़ चाल से अपनी सुगंधि फैलाएंगे। और नाक में सुगंधि जाएगी तो क्या हो गया, मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे, तो सत्युग बन जाए। उनकी सुगंधि से ही सत्युग आएगा, है ना। अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवांग रागाति पुण्यगंधानि स्पृशां पौरजानपदानां वै हते स्वखिले दस्युषु। तो वे जो है उनके मन जो है फिर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, सत्युग का पूरा जो है उनका मन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है तात्पर्य में लिखा है, ऐसे महान वीर द्वारा नाटकीय ढंग से बचाया जाना जो भगवान हो एक दिव्य अनुभव होगा, एक नाटक जैसा होगा। जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, तो सिनेमा में तो दिखाते हैं, आप ऐसा तो होता ही नहीं कभी, लेकिन वो भगवान जो है इस प्रकार से नाटकीय ढंग से ये कार्य करेंगे तो बड़ा दिव्य अनुभव होगा। कलयुग के अंत में असुरों की मृत्यु के साथ ही सुगंधित वायु चलेगी, जिससे वातावरण अत्यंत मनमोहक हो जाएगा। इतनी तेज़ चलेंगे कि वो हवा बहुत तेज़ चलेगी, उनकी चाल से ही पूरी हवा में हलचल होगी और सुगंध इतनी फैलेगी उनके शरीर से। जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदयों में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं तो फिर पृथ्वी की जनसंख्या को काफ़ी बढ़ाएंगे। तेषां प्रजा विसर्गश्च स्थविष्टा संभविष्यति वासुदेवे भगवती सत्वमूर्तो हृदय स्थिते। तो भगवान जो है कल की सबके हृदय में स्थापित हो जाएंगे, है ना। और इस प्रकार से जो प्रजा उत्पन्न होगी आगे, तो वो कैसे होगी, स्थविष्ठा, प्रचुर जनसंख्या फिर होगी। तो इतनी संख्या जो है मारी जाएगी, थोड़ी संख्या में साधु बचेंगे, फिर उनसे जो संतान होंगे प्रचुर संख्या में संतान होंगे। और तेषां प्रजा विसर्गश्च स्थविष्ठा संभविष्यति। स्थविष्ठा का मतलब प्रचुर जनसंख्या हो जाएगी। तो जब भगवान पृथ्वी पर कल के रूप में प्रकट हो चुकेंगे तब सत्युग प्रारंभ हो जाएगा और मानव समाज सात्विक संतान उत्पन्न करेगा। यदावतीर्णो भगवान कल के धर्मपतिर्हरि कृतम भविष्यति तदा प्रजा सोतिश्च सात्विकी। तो ये वर्णन जो है हमने सुना है श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद से। अब हम सुनेंगे महाभारत के अंदर सभा पर्व का 38वां अध्याय है। इसमें भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जिस समय राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा करता है, तो भीष्म जी जो है श्री कृष्ण के पक्ष में बताते हैं कि श्री कृष्ण कितने महान हैं और उनके कितने अवतार होते हैं। तो उसमें फिर कल के अवतार का वर्णन करते हैं भीष्मदेव। तो सब पूरी पृथ्वी के राजा एकत्रित हैं, उनकी सभा में युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ये बताते हैं। क्या कहते हैं, कलयुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों के हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके उस अवतार का नाम होगा कल की विष्णु यशा।
कल की विष्णु यशा, इसका मतलब है कि कल की विष्णु यशा, तो कल के नाम से तो बहुत लोग होते हैं और वो अपने को अवतार बताते हैं, हैं, लेकिन ये कल की विष्णु यशा हो गए, विष्णु यशा के पुत्र होंगे, ऐसे कल की जो विष्णु यशा के पुत्र होंगे। तो बहुत से कल की जो है अपने को प्रसिद्ध करेंगे कल की, है ना, तो इनका विशेष नाम होगा कल की विष्णु यशा। कल के विष्णु यशा नाम है भूयश्चोत्पत्स्यते हरि कलिर्युगान्ते संप्राप्ते धर्मे शिथिलितां गति पाखंडिनां गणानां हि वदार्थं भरतर्षभा धर्मस्य चाभिवर्ध्यर्थं विप्राणां हिते काम्यया। तो कल की विष्णु यशा नाम से भगवान जो उत्पन्न होंगे कलयुग के अंत में होंगे, और जब धर्म शिथिल हो जाएगा, पाखंडियों का वध करने के लिए और धर्म की विवृद्धि करने के लिए और ब्राह्मणों का हित करने के लिए भगवान का कल की अवतार होगा। तो ये महाभारत की सभा पर्व के अंदर से है हमने सुना। अब महाभारत में शांति पर्व में, शांति पर्व नहीं, वन पर्व में, हाँ, 190वां अध्याय है। तो इसमें वर्णन आता है कि युग के अंत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्की। वो महान बुद्धि और पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी और प्रजा का हितैषी होगा। हाँ, तो वो बालक ही भगवान का कल की अवतार कहलाएगा। कल की विष्णु यशा नाम है द्विधा कालय प्रचोदितः उत्पत्स्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमः संभूता संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसते शुभे महात्मा वृत्ति संपन्ना प्रजानाम हृदय किन्नपे। मन के द्वारा चिंतन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन आ जाएंगे, अस्त्र शस्त्र आ जाएंगे, योद्धा आ जाएंगे, कवच आ जाएंगे, वो धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनसातस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। राजाओं का वध करेंगे तो फिर वही राजा होंगे, है ना। वो उदार बुद्धि वाले तेजस्वी ब्राह्मण होंगे, दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेंगे। कलयुग का अंत करने के लिए ही उनका प्रादुर्भाव होगा। सचेवं संकुलम लोकम प्रसादम उपनेशति उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयांत कृत उदारधीन। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सतयुग का प्रवर्तक करेंगे। वे ब्राह्मणों से घिरे हुए सर्वत्र विचरेंगे और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच म्लेच्छों का संहार कर डालेंगे। संक्षेप को ही सर्वस्व युगस्य परिवर्तकः सर्वत्र गतान् शूद्रान् ब्राह्मण परिवारितः उत्सादयिष्यति तदा सर्वम्लेच्छ गणान् द्विजः। ये तो 190वां अध्याय है। ये मैंने बता दिया हिंदी में कि कलयुग का संहार करके नूतन सत्यों का प्रवर्तन करेंगे वो, है ना। अब 191वां अध्याय है। हाँ, इसमें ये हो गया। अब 191वां अध्याय है। मार्कंडेय जी इसमें बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये वन पर्व की कथा है। हे युधिष्ठिर, उस समय चोर डाकुओं और म्लेच्छों का विनाश करके भगवान कल की अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसमें ये सारी पृथ्वी विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर देंगे। ततश्चोर क्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथ्वीमिमां वाजिमेधे महायज्ञ विधिवत् कल्पयिष्यति। उनका यश और कर्म सभी परम पवित्र होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। स्थापयित्वा च मर्यादा स्वयंभू विहिता शुभम वनम पुण्य सा कर्मा रमणीयम प्रवेक्षति। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। इस प्रकार सतयुग में ब्राह्मणों द्वारा डाकुओं का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। तच्छीलम अनुवर्ष्यन्ति मनुष्यालोकवासिनः विप्रयश्चोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति। तो कल की भगवान जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा
डाकुओं के वध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृग चर्म, शक्ति, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे। जहाँ जहाँ संहार करेंगे राजाओं का, वहाँ वहाँ अपना चिन्ह छोड़ेंगे। क्या स्थापना करेंगे? काला मृग चर्म और शक्ति और त्रिशूल और अन्य शस्त्रों की स्थापना करेंगे, हैं? और श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे, ब्राह्मणों का शासन करेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मणों की यथोचित पूजा करेंगे। कृष्णाजनानि शक्तिश्च त्रिशूलान्यानि विधानि च स्थापयन् द्विजशार्दूलो देशेषु विजितेषु च संतूयमानो विप्रेन्द्रैर्मानयानो द्विजोत्तमान् कल्कीचरस्यति महीं सदा दस्यो वधे रतः। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय मैया, हाय बप्पा, हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चीत्कार करेंगे और उन सबका भगवान कल की विनाश कर डालेंगे। दस्युओं के नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सत्योग आ जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म परायण होंगे। हा मातस्तात पुत्रेति तास्ता वाचा सुदारुणां विक्रोशमानान् शुभ्रशं दस्योन्नेष्यति संक्षयं ततो धर्म विनाशो वै धर्म वृद्धिश्च भारत भविष्यति कृते प्राप्ते क्रियावांश्च जनस्तथा। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे, हैं? और स्थापना होगी, हैं? मंदिरों की स्थापना होगी, पोखर और धर्मशालाओं का निर्माण होगा और बहुत से देवघर बनेंगे, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान होगा, ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे, मुनि लोग तपस्या में रत रहेंगे। आरामाश्चैव चैत्याश्च तटाकावसथास्तथा पुष्करिण्यश्च विविधा देवतायननानि च यज्ञक्रियाश्च विविधा भविष्यन्ति कृते युगे ब्राह्मणा साधवश्चैव मुनयश्च तपस्विनः। आश्रम में पाखंड नहीं रहेगा, आश्रम में पाखंडी लोग नहीं रहेंगे। पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा धर्म परायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी प्रकार उगेंगे, है ना, बल्कि बिना जोते बोए सत्युग में सब पैदा होती है ना। आश्रमाहर्त पाखंडा स्थिता सत्यरता प्रजा जनिष्यन्ते च बीजानि रोप्यमाणानि चैव। हे राजन, सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज उत्पन्न होंगे। देखो, सभी ऋतुओं में सब प्रकार के अनाज उत्पन्न होंगे सत्युग के। सब लोग दान, व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। सर्वेषु ऋतुषु राजेंद्र सर्वं सस्यं भविष्यति नरादानेषु निरता व्रतेषु नियमेषु च। ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक जब यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में उनकी रुचि होगी और क्षत्रिय राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेंगे। जब यज्ञ परा विप्रा धर्म कामा मुदायुता पालयिष्यन्ति राजानो धर्मेणे मां वसुंधराम। सत्युग के वैश्य जो होंगे वो न्यायपूर्वक व्यापार करेंगे। ब्राह्मण यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे और शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। व्यवहार रता वैश्या भविष्यन्ति कृते युगे षट्कर्म निरता विप्रा क्षत्रिया विक्रमे रता शुश्रूषायां रता शूद्रास तथा वर्ण त्रयश्च। तो इस प्रकार से जो है हमने ये सुना कि महाभारत में और श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से भगवान के कल की अवतार का वर्णन हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दर्शन करना। यहाँ पे कल की धाम है। प्रभु जी यहाँ पे आए हैं, बड़ी ही सुंदर कथा कथा सुनने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे मंदिर है। 4,27,000 वर्षों के बाद यहीं पर कल की भगवान प्रकट होंगे, कलयुग के अंत में।
यहाँ पे एक कुंड भी है, दिव्य कुंड। मंदिर के भी वाले के तरफ दर्शन खोल के। ये ब्रह्मा जी ने बनाया था ना हाँ कुंड। हाँ, ये वाला। कुंड भी जो है पहले भी करा है दर्शन। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है। ये कुंड विशेष कुंड है, फिर भी बहुत ही सुंदर है यहाँ पे सब कुछ। मैं भी जा रहा हूँ इधर। सामने पीठ नहीं करते कभी। अभी भी कितना सुंदर है यहाँ पे। भगवान जब आएंगे तब कितना सुंदर होगा ये स्थान। कलयुग में सब लुप्त जैसा है, जो विशेषताएं हैं वो दिखती नहीं है। और देखिए ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है।